नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वेबिनार में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें सभी जिलों की मासिक रैंकिंग की जा सकेगी और यह भी पता चलेगा कि कौन सा विभाग कैसा काम कर रहा है। इस वेबिनार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसका जो भी निचोड़ निकलेगा उससे त्रिस्तरीय रोड मैप बनेगा। वेबिनार में विशेषज्ञों ने इंदौर भोपाल में प्रायोरिटी कॉरिडोर बनाने, उद्योग व्यापार के मामले जल्द निपटाने के लिए हाई पावर कमेटी बनाने, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाने और अधूरे पड़े एक्सप्रेस वे को जल्द पूरा करने सहित अनेक सुझाव दिए हैं। अमेरिकी देशों में कोरोना संकट के बाद जितने अधिक मरीज ठीक हुए, शेयर बाजार में उतनी ही बढ़त देखी गई, लेकिन एशिया यूरोप के बाजारों में कोरोना रिपोर्ट के मुकाबले बढ़त आधी ही है। अमेरिका में 53% कोरोना वायरस मरीजों के ठीक होने के साथ ही शेयर बाजार में 52% बढ़त देखी गई। सबसे ज्यादा बढ़त नैस्डैक में हुई। एशिया में 75% मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन बाजार में अभी तक औसतन बढ़त सिर्फ 35% है। यूरोप में 60% मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन बाजार 34% ही बढ़ पाए हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ से रिटेल निवेशक का एक बड़ा बेस तैयार हो सकता है। इसके साथ डीमैट खातों की संख्या में 20 करोड़ की वृद्धि भी हो सकती है। इस आईपीओ को लेकर निवेशकों में दिलचस्पी देखी जा रही है। वहीं माइंड स्पेस बिजनेस मार्क रिट का आईपीओ शुक्रवार को बीएसई पर 10.55% बढ़कर लिस्ट हुआ। इसका इशू प्राइस 275 रुपए था, जबकि यह एक्सचेंज पर 304 रुपए पर लिस्ट हुआ। भारतीय बाजार में यह दूसरा रिट आईपीओ है। इससे पहले एमबीसी ऑफिस ने पिछले साल 5000 करोड़ रुपए का आईपीओ प्रस्तुत किया था। मार्क जकरबर्ग 100 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले दुनिया के तीसरे कारोबारी बन गए हैं। उनकी कंपनी फेसबुक के शेयर गुरुवार को 7% बढ़कर $267 पर पहुंच गए। इस बढ़ोतरी के साथ ही मार्क जकरबर्ग ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाले तीसरे शख्स बन गए। उनसे पहले जेफ बेजोस और बिल गेट्स इस सूची में शामिल थे। 9 साल के बाद 1 किलो चांदी की कीमत 70,000 रुपए से ऊपर पहुंच गई है। चांदी की कीमतों में एक दिन में 2,500 रुपए प्रति किलो की बढ़त देखी गई है। इससे पहले अप्रैल 2011 में चांदी 75,200 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं सराफा बाजार में सोना 1,500 रुपए की बढ़त के साथ 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। कोरोना महामारी से मिल रही आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया भर में किए जा रहे उपाय, केंद्रीय बैंकों की ओर से की गई ब्याज दरों में कटौती, अमेरिकी डॉलर में कमजोरी से सोने और चांदी में निवेश करने के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई है। इससे इनकी कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। भारत में मोरेटोरियम की सुविधा लेने वाले ज्यादातर ग्राहक अब किश्तें चुकाने लगे हैं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के 24% कर्ज धारकों ने मई जून में मोरेटोरियम की सुविधा ली थी। अब सिर्फ 9.5% ही छूट ले रहे हैं। इससे बैंकिंग क्षेत्र की सेहत सुधारने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि जून में अनलॉक शुरू होने के बाद ही लोग कर्ज का भुगतान करने में समर्थ हुए हैं। बंधन बैंक में भी मोरेटोरियम लेने वाले 70% थी, जो अब 30% हो गए हैं। घरेलू कारोबारी समूह महिंद्रा एंड महिंद्रा के वित्तीय नतीजों पर कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन का गहरा नकारात्मक असर पड़ा है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि इस कारोबारी साल की पहली तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 94% घटकर 54 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि एक साल पहले ही सामान्य तिमाही में उसने 894 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाया था। देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 31 जुलाई को समाप्त हफ्ते में 534 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक उससे एक हफ्ते पहले यह 522 अरब डॉलर था। इस प्रकार जुलाई के अंतिम हफ्ते में इसमें करीबन 12 अरब डॉलर से ज्यादा की वृद्धि देखी गई है। मुरुगप्पा समूह की कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड में 700 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए सहमत हो गया है। इतना निवेश करने के बाद सीजी पावर में टीआईआईएल को 51% से ज्यादा हिस्सेदारी मिल जाएगी। इस निवेश के 2 हिस्से होंगे। यदि कोरोना वैक्सीन भारत में तैयार होती है तो यह सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा 225 रुपए में उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी भारत और कम व मध्यम आय वाले 92 देशों के लिए वैक्सीन के 10 करोड़ डोज तैयार करेगी। इसमें से आधा निर्यात किया जाएगा, बाकी भारत में ही उपयोग में आएगा। यदि वैक्सीन समय पर तैयार हो जाती है तो भारत वैक्सीन निर्यात करने वाला दुनिया का प्रमुख देश बन सकता है। सारी दुनिया में कोरोना वायरस वैक्सीन पर 74,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें से 20% के नाकाम होने का खतरा है। दुनिया की कई सरकारों ने दवा
कंपनियों से 4 अरब डोज खरीदने के लिए करार किए हैं, जिनकी डिलीवरी अगले वर्ष तक हो सकती है। इस तरह कोरोना वायरस वैक्सीन अब दुनिया का सबसे बड़ा दवा कारोबार बन जाएगा। कोरोना वायरस संकट ग्लोबलाइजेशन को खत्म भी कर सकता है। अनेक देशों में अब आत्मनिर्भर होने की मुहिम प्रारंभ हो गई है। इसी क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले कहा है कि दवा के मामले में अब अमेरिका आत्मनिर्भर होगा। हम दूसरे देशों से दवा आयात नहीं करेंगे। भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा दवा निर्यात करता है। यहाँ बिकने वाली हर तीसरी गोली भारत में बनी होती है। भारत का अमेरिका में 40,000 करोड़ रुपए का दवा का व्यापार है, जिस पर असर हो सकता है। इस फैसले के बाद डॉक्टर रेड्डी, अरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, बायोकॉन, ल्यूपिन जैसी दवा कंपनियों के निर्यात पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन का विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश करना सबसे खराब सौदों में से एक है। ह्यूयोग में वर्लपूल कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ट्रंप ने चीन का विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का विरोध किया। ट्रंप ने कहा है कि चीन ने कई नियमों का उल्लंघन किया है। जिस तरह चीन ने नियम तोड़े हैं, उस तरह से आज तक किसी देश ने नहीं किया। इसलिए चीन का WTO में प्रवेश करना सही नहीं है। इस बीच कोरोना वायरस महामारी और अमेरिका के साथ जारी व्यापार तनाव के बाद भी जुलाई महीने में चीन का निर्यात साल भर पहले की तुलना में 7.5% बढ़ गया। इससे संकेत मिलता है कि चीन की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से उबरने लगी है। कोरोना संकट के चलते स्कूलों के बंद होने के कारण देश भर में स्टेशनरी के कारोबार में 80% तक की गिरावट आई है। इसके अलावा स्कूली बच्चों के जरूरत की सामग्री, स्कूल बैग, बोतल आदि की बिक्री में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। देश भर में करीब 2 लाख छोटे बड़े कारोबारी स्टेशनरी के व्यापार से जुड़े हुए हैं। अकेले दिल्ली में इनकी संख्या 15 से 20 हजार के बीच की है। स्कूली परीक्षाओं के बाद 3 माह तक स्टेशनरी का कारोबार जमकर चलता है, जिसके लिए कारोबारियों द्वारा व्यापार में लगाने हेतु ब्याज पर पैसे भी लिए जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए उमरिया जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूह द्वारा विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब तक महिला स्व सहायता समूह द्वारा 1,50,900 मास्क तैयार किए गए मास्क जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, पुलिस विभाग एवं जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों को प्रदान किए गए और वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को 75,140 मास्क प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिले में महिला स्व सहायता समूह द्वारा 50 लीटर हैंड वॉश की 200 बोतलें तथा 15,800 साबुन का भी निर्माण किया गया है। कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को घर में ही आर्थिक गतिविधि संचालित करने के लिए जीवन शक्ति योजना का संचालन भी किया जा रहा है। इस कार्य से जहां कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आम जन को महिलाओं द्वारा निर्मित मास्क आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं मास्क का निर्माण करने पर उन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है। महिलाओं को मध्य प्रदेश डी ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है। आज ये महिलाएं प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि आज हमारा जीवन भी सुगम और आसान हो गया है। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप।